नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। ये ओसीडी लाइव सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहली वीडियो इज़ अबाउट लोनलीनेस इन ओसीडी एंड सेकंड वीडियो है वो है कि डिसिप्लिन, वाई डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओसीडी पेशेंट्स। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी पेशेंट्स को क्या डाइट रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ओसीडी पेशेंट्स को दो उसमें क्लासिफाई करना चाहता हूँ। एक तो है ओसीडी पेशेंट्स जिनको आईबीएस है और दूसरे जो ओसीडी पेशेंट्स जिनको आईबीएस नहीं है। पहले हम बात करेंगे ओसीडी पेशेंट्स जिनको आईबीएस नहीं है। अब जिनको आईबीएस नहीं है उनको बेसिकली हेल्दी फूड खाना है। बेसिकली वो खाना जिसको खा के वो लाइट फील करे, जैसे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। देन जो पैकेज्ड फूड है, जो पैकेट्स में आता है, जैसे चिप्स हो गए, केक्स, बिस्किट्स, वो सब नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। बेसिकली जो भी खाना खा के आपको थोड़ा हैवी फील हो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एंड हेल्दी खाओ, जैसे जो कार्ब्स होते हैं, स्लो अब्जॉर्बिंग कार्ब्स, जैसे ओट्स हो गया, मिलेट्स जो सारे, जो अपने बाजरा और ज्वार, ये सब आप खा सकते हो। राइस, मैं राइस काफ़ी खाता हूँ, जैसे मुझे तो आईबीएस है तो मैं राइस ज़्यादा खाता हूँ। आप गेहूँ भी खा सकते हो अगर आपको आईबीएस नहीं है। फिर सब्ज़ी ज़्यादा खाइए। प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा रखनी चाहिए, तो आप एग्स, चिकन खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो दाल खाइए, टोफू खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, उसके बाद दाल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, अगर उनके बारे में आपको सुना है तो वो बहुत तगड़े साइकोलॉजिस्ट है सॉरी। एंड वो कहते हैं कि जो एंग्जाइटी पेशेंट्स होते हैं, ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, उनको जो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ज़्यादा खाने चाहिए और कार्ब्स कम खाने चाहिए। तो मे बी आप एग्स खा सकते हो, एवोकाडो खा सकते हो, सुबह सुबह आप पनीर भी खा सकते हो। तो बेसिकली हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो आप खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। तो ये सारे जो हेल्दी फैट्स है एंड प्रोटीन के सोर्सेज है वो आप खा सकते हो। इस केस में जैसे ऑमलेट हो गया, एग्स का ब्रेकफास्ट हो गया, वो बहुत ही सही रहता है, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट्स भी है और प्रोटीन भी है। तो बेसिकली एंग्जाइटी पेशेंट्स को अपना जो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए और कार्ब्स थोड़े कम रखने चाहिए। कार्ब्स तो देखो खाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ब्स बिल्कुल ही मना कर दो। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कार्ब्स तो आप रखो, पर बाकी हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन आपको रखने चाहिए। तो अगर आपको आईबीएस नहीं है तो जैसे जो हेल्दी चीज़ें हम मानते हैं वो हमें खानी चाहिए। तो जो मतलब कि जैसे आप फ्राइड ना खाए, जंक फूड ना खाए, हेल्दी रखिए। और एक और चीज़ जो मैं करता हूँ कि जो ज़्यादा पानी पीजिए। और एक टाइम पे जब आप खा रहे हो तो आप अपना पूरा भरपेट मत खाइए, सिर्फ 80% खाइए। ये एक जापानीज़ एक थियोरी है, हारा हाची बू, जो इकिगाई बुक में मैंने पढ़ी थी, कि जब भी आप खाते हो तो आप अपना पेट सिर्फ 80% भरो, पूरा 100% मत भरो, उससे भी मन शांत रहता है। तो मे बी आप इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 मील्स आप 5 मील्स खा सकते हो। एक जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, फिर 11 बजे कुछ खा लिया, फिर लंच कर लिया, फिर 4 बजे कुछ खा लिया, एंड 6-7 बजे कुछ खा लो। मैं सनसेट से पहले 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक अपना डिनर करने की कोशिश करता हूँ। उससे नींद अच्छी भी आती है। जब हमारे पेट में खाना नहीं है तो नींद भी हमें अच्छी आती है। तो ये भी चीज़ आप रख सकते हो। तो डाइट के साथ ये सारी चीज़ें भी आप फॉलो करो। एक्सरसाइज करो हर दिन, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो खाने के साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करो। सिर्फ मतलब अभी अपनी डाइट चेंज मत करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। तो ये हो गया फॉर ओसीडी पेशेंट्स जिनको आईबीएस नहीं है। अभी हम बात करते हैं उन ओसीडी पेशेंट्स की जिनको आईबीएस है। अगर आपको आईबीएस है तो आपको लो फॉडमैप डाइट फॉलो करनी चाहिए। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक पेट की परेशानी है, जिसमें जो पेट काफ़ी मतलब गैस रहती है, पेट ख़राब हो जाता है जल्दी खाना खाते ही। तो आपको जो लो फॉडमैप डाइट फॉलो करनी चाहिए। लो फॉडमैप डाइट में कई सारी चीज़ें बंद होती है, जैसे वीट नहीं खाते हैं, उसके बाद कई सारे फ्रूट्स हैं वो नहीं खाते, दाल वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, पनीर थोड़ा कम कर देते हैं, चिकन, एग्स बोलते हैं कि खा सकते हैं। तो लो फॉडमैप डाइट अगर आप करेंगे, अगर आप गूगल सर्च भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
बेसिकली लो फॉडमैप का जो थियोरी ये है कि कई सारे खाने हैं वो आईबीएस पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, तो वो नहीं खाने चाहिए। तो आप बेसिकली लो फॉडमैप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो आईबीएस कम ट्रिगर होगा। जैसे मैं भी लो फॉडमैप ही फॉलो करता हूँ। लो फॉडमैप में चिली जो है, मिर्च नहीं खाते, गार्लिक जिंजर ये भी कम कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं, जैसे मैं नहीं खाता हूँ। और पनीर कम खाना चाहिए, पनीर कम खाते हैं। जो भी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती है, मैं दही ज़्यादा खाता हूँ। तो लो फॉडमैप जो आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए। लो फॉडमैप का एक ऐप है, अगर आप फॉडमैप डाइट सर्च करोगे गूगल प्ले में तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको जो भी खाने ग्रीन में है वो मतलब कि आईबीएस पेशेंट्स के लिए सही है, जो भी रेड में है वो नहीं खाने चाहिए, वो हाई फॉडमैप है। तो आप एक लो फॉडमैप डाइट फॉलो कीजिए, FODMAP फॉडमैप। एंड जो मैंने पहले बताया है कि हेल्दी खाना खाना है, फ्राइड वगैरह नहीं खाना है, वो तो आपको करना ही है, साथ में आपको लो फॉडमैप डाइट भी फॉलो करनी चाहिए। तो लो फॉडमैप फूड्स की मैंने आपको वो दिखा दिया है स्क्रीनशॉट में कि क्या है, कौन कौन से लो फॉडमैप फूड है। जैसे मैं अनियन नहीं खाता हूँ, गार्लिक नहीं खाता हूँ, कॉलीफ्लावर नहीं खाता हूँ, पीस जो मटर है वैसे मैं कम खाता हूँ। ये भी चीज़ें होती है कि जैसे अगर लो फॉडमैप डाइट है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा छोड़ दो उसे, आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। जैसे मटर और पनीर है वो मुझे पसंद है तो मैं उसकी थोड़ी क्वांटिटी खा लेता हूँ। मिल्क जो है वो भी मतलब कहते हैं कि इससे भी इशू होता है, जो लैक्टोज है वो हाई फॉडमैप है, तो वो आप जैसे या तो कंप्लीट छोड़ सकते हो या तो थोड़ा कम भी पी सकते हो। बेसिकली आपको ना खुद समझना पड़ेगा, खुद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से खाने आपको पसंद है और पसंद नहीं है, कौन से खाने आपको ट्रिगर कर रहे हैं आपका आईबीएस। अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं आईबीएस तो आप उसको छोड़ दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कैबेज खा सकता हूँ, पर क्या पता आपको कैबेज ट्रिगर करे। तो सिर्फ डोंट गो बाय द बुक कि इसमें लिखा है तो ये सही है मेरे लिए, खुद ऑब्जर्वेशन भी करो, ऑब्जर्व भी करो, ठीक है। तो जो ये ओसीडी पेशेंट्स है वो जिनको आईबीएस है वो हेल्दी तो खाए, साथ में लो फॉडमैप डाइट। देखो लो फॉडमैप डाइट आप फॉलो करोगे तो वो खुद से ही हेल्दी है, तो वो आप फॉलो कीजिए। तो यही था मेरा डाइट के ऊपर। डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेट शांत रहेगा तो आपका मन भी शांत रहेगा। तो आप अपनी ये डाइट फॉलो करिए, हेल्दी डाइट। एंड बस अब बने रहिए मेरे साथ। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डरो मत, की फाइटिंग।